Hello students, good morning. We are going to study about first chapter crop production and management. What is crops? Then we find that crops is the term used for the describing a plant which are grown in a large scale in a field. That is, crop is the term which is used to describe a plant grown in a field on a large scale. मीन्स अगर कोई भी प्लांट्स किसी एक फील्ड में बड़ी मात्रा में अगर उसको उगाया जाता है तो उसी को बोलते हैं क्रॉप्स। अब हम सेकेंड टॉपिक देखते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? वे सारे प्रैक्टिसेस जो किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। और वो सारी प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, ये सारे प्रैक्टिसेस यहाँ पे हैं। सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। This is the sequence of agricultural practices. Now we see crops, plants and seasons. We know that India is a large country and which economy is based on the agriculture, and there are two seasons of crop plants. These two seasons are Kharif crops and second Rabi crops. What is Kharif crops? वे सारे प्लांट्स जो मई जून में बोए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर तक काट लिए जाते हैं वो सारे होते हैं खरीफ क्रॉप। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? पैडी, pulses, maize, etc. These are the plants which are sown in May, June, July. We can say June, July, and harvested in October, September or October. This is a harvesting month and this is the growing, which is related to the Kharif crops. Now we will discuss about the Rabi crops. One more thing, Kharif crop is also known as summer season crops. Summer season crops. इसको बोला जाता है खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन कौन से हो सकते हैं? पी, पोटैटो, wheat, etc. These are sown in November or December and harvested in
This is the sowing month and this is the harvesting month. These plants are related with rabi crops. Rabi crops are also known as winter season crops. Here, kharif crops are known as summer season crops. Rabi crops are also known as winter season crops. Winter season crops. In this way, we can see that there are two seasons crops. First, kharif crop and second, rabi crop. In addition to this, one more season crop is available, which is known as java crop. These crops are sown in March, April, and harvested in June, July. Now we will discuss about agricultural practices. Agricultural practices. What is agricultural practices? When we sow up seeds in soil and take the harvesting and storage of grain, all these practices are known as एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। वे सारे कार्य जो किसी भी प्लांट्स को बोने में और उसकी कटाई तक में जितने भी कार्य किए जाते हैं उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में फर्स्ट स्टेप है क्या है? सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन क्या होता है? व्हाट इज सॉइल प्रिपरेशन? जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम किसी सीड को बोएंगे सबसे पहले उसको मिट्टी को तैयार किया जाता है और उसी को बोलते हैं सॉइल प्रिपरेशन। अब मिट्टी को तैयार कैसे किया जाए? सबसे पहले क्या करते हैं? खेत की जुताई करते हैं। तो प्लॉइंग ऑफ फील्ड्स, प्लॉइंग ऑफ फील्ड्स, plowing of fields, next leveling, these are the two steps which are related to soil preparation. Plowing of field means खेतों की जुताई करना। तो खेतों की जुताई करने के लिए यहाँ पे जब हम पहले के प्राचीन एंशिएंट टाइम में जाते हैं, सबसे पहले किससे जुताई होती थी? बैलों के थ्रू। पहले तो ह्यूमन जो था खुद किसी भी साधन से, किसी भी चीज़ों से वो खुदाई करता था, फिर थोड़ा एडवांस हुआ तो बैलों का यूज करने लगा। लेकिन आज हम जानते हैं कि खेत की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर्स अवेलेबल, जिससे क्या होता है कि इससे समय की बचत होती है और कार्य जल्दी हो जाता है। जब खेत की जुताई कर लेते हैं तो उसमें देखते हैं बड़े बड़े मिट्टी के पार्टिकल, मिट्टी के ढेरे होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है लेवलिंग। लेवलिंग में क्या करते हैं? जो भी ऊबड़ खाबड़, तो ये फील्ड है, अब यहाँ जुताई हो गई। जुताई होने में क्या होता है? इस तरह से दिखने लगता है। अब कहीं पे मिट्टी त्रिकोणी जाती है, मिट्टी ऊबड़ खाबड़ ऐसे होता है। अब इसको एक बराबर करने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस की जाती है उसको बोलते हैं लेवलिंग। और लेवलिंग में क्या किया जाता है? ट्रैक्टर के पीछे, जैसा कि आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर के पीछे क्या होता है, जब जुताई कर लेते हैं तो उसके पीछे एक लकड़ी की और लोहे की पटरी रखी है, वो पीछे ऐसे लगा देते हैं और वो मिट्टी को एक बराबर करते रहते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लेवलिंग। सेकेंड प्रोसेस है सोविंग। Sowing क्या होता है? What is sowing? The process of sowing the seed, यहाँ क्या है कि जब हम बीज को मिट्टी के अंदर डालते हैं, the process of putting the seed inside the soil, this is known as sowing. तो सोविंग में हम देखते हैं, सोविंग में भी कई मेथड्स आ सकते हैं।
या दो मेथड्स हो सकते हैं। एक तो होता है मैनुअल, दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग। मैनुअल, अगर सीड को बोने के लिए ह्यूमन बींग्स या मैन जो होता है अपने हाथों से अगर उसको बुआई करता है तो वो मैनुअल मेथड से होता है। जबकि अगर हम उसको किसी इक्विपमेंट, किसी उपकरण के थ्रू मशीनों में डाल के सीड्स को और उसको पूरे खेत में बोया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सोविंग के दो मेथड्स हो गए, मैनुअल और ब्रॉडकास्टिंग। अब नेक्स्ट सोविंग में और भी प्रोसेस दूसरा भी हो सकता है, ड्रिलिंग लाइन। तो ब्रॉडकास्टिंग हो गया। नेक्स्ट भी होता है ड्रिलिंग में क्या होता है, कोई भी ट्रैक्टर वगैरह होता है, ट्रैक्टर में इस तरह से कोन शेप में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे एक ट्यूब निकली होती है, पाइप निकली होती है, इसमें सीड भर देते हैं और ये कनेक्ट होता है ट्रैक्टर के थ्रू ये कनेक्ट होता है। अब जैसे जब भी इसमें सीड भर देते हैं तो ये एक पाइप होता है जो मिट्टी में, ये सॉइल है, सॉइल में इसका कनेक्शन ये मिट्टी में जैसा होता है। अब जैसे जैसे ये मूव करता जाता है और तो यहाँ से सॉइल जो सीड्स होती हैं, सीड यहाँ पे भरे हुए हैं, सीड यहाँ पे आके जमीन में चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिलिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग। सोविंग के नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसप्लांटिंग। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक बार में बोए नहीं जाते, तो उनको पहले क्या किया जाता है, उसको नर्सरी में तैयार किया जाता है, फिर नर्सरी से उखाड़ के उनको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। जैसे इसके एक कॉमन एग्जांपल है पैडी, धान का, ऐसे ऑनियन। तो ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो ट्रांसप्लांटिंग के थ्रू बोए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर्स सबसे पहले हम जानेंगे कि मैन्योर्स क्या होता है और सेकेंड हम जानेंगे फर्टिलाइजर। मैन्योर्स क्या है, वे सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो ह्यूमन के द्वारा तैयार किए जाते हैं ताकि हम मिट्टी की जो फर्टाइल है, उपजाऊपन है, उसको हम बनाए रखें, तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं मैन्योर। तो ये किससे प्रिपेयर किया जाता है, ये एनिमल वेस्ट से, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट से ये तैयार किया जाता है। अब एनिमल एंड प्लांट वेस्ट में क्या हो सकता है, रूट्स, लीव्स एंड peels of vegetables and so many things are including in plants waste and animal waste. Animal excreta is main component of manure. अब मैन्योर को प्रिपेयर करने में कम से क्या किया जाता है, सबसे पहले गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढे में ये सारे मटेरियल डंप कर दिए जाते हैं, फिर 1-2 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर क्या, जैसे ही छोड़ देते हैं इसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पनप जाते हैं और ये इसको डीकम्पोज कर देते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्लांट्स वेस्ट में या एनिमल वेस्ट में होता है वो पूरी तरह एक समान रूप से फैल जाता है। अब इसको यहाँ से निकाल के
खेत में फैला देते हैं। इस तरह से ये क्या हो जाता है, पूरे खेत में जितने भी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो पहुंच जाता है। तो ये होगा मैन्योर। और सेकेंड है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वे सारे कंपोनेंट्स जो किसी कंपनी में बनाए जाते हैं और उसमें इसमें केवल एक एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे हम फर्टिलाइजर में लें यूरिया, पोटास और ऐसे कुछ और भी हैं। तो यूरिया में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन की, पोटास में पोटेशियम की। तो इसी तरह कुछ भी और भी फर्टिलाइजर होते हैं। तो ये फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है, मैन्योर खुद फार्मर प्रिपेयर करता है, फर्टिलाइजर एक कंपनी में प्रिपेयर किए जाते हैं। मैन्योर्स में जो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये इसमें कई तरह के हो सकते हैं, जबकि फर्टिलाइजर में केवल एक ही तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर को अगर हम खेत में फैलाते हैं तो हमें लार्ज क्वांटिटी में मैन्योर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फर्टिलाइजर हमें कम ही मात्रा में हमें ज़रूरत पड़ती है। मैन्योर को ले जाने के लिए किसी ट्रैक्टर वगैरह इस तरह के साधन की जरूरत होगी, लेकिन फर्टिलाइजर को हम इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। और कैसे इसको हम यूज करते हैं या नहीं। नेक्स्ट प्रोसेस है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स, दिस इज नोन एज इरिगेशन। अगर हम प्लांट्स को पानी देते हैं इसी को बोलते हैं इरिगेशन। तो प्लांट्स कहने का मतलब क्रॉप्स। क्रॉप्स में अब इरिगेशन के दो मेथड हैं। पहला है स्प्रिंकलिंग, ये एडवांस सिस्टम है, स्प्रिंकलिंग सिस्टम। और दूसरा है ड्रॉप सिस्टम। लेकिन अगर हम एंशिएंट टाइम में देखें, प्राचीन समय में, तो प्राचीन समय में अलग अलग तरह के मेथड यूज किए जाते थे, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था और ह्यूमन लेबर भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि स्प्रिंकलिंग सिस्टम आ गया है और ड्रिप सिस्टम आ गया है। इसमें क्या होता है, समय की भी बचत होती है और पानी की भी बचत होती है। स्प्रिंकलिंग में क्या होता है, खेत में एक बड़ी सी मेन पाइप लगी होती है और उससे जगह सपोज ये कोई फील्ड है। अब क्या होगा, इसमें से एक मेन पाइप गई होती है, हमारे यहाँ पे एक मेन पाइप गई हुई है। अब इससे कनेक्टेड होती है ढेर सारी पाइप, यहाँ पे कनेक्ट है और यहाँ पे परपेंडिकुलर में एक पाइप ऊपर जाता है और यहाँ पे जो भी ऊपर जाता है पाइप उसमें एक छेद होते हैं और ये हमेशा घूमता रहता है। तो इससे क्या होता है, जब ये घूमता है जहाँ पहले यहाँ मोटी पाइप में पानी का सोर्स आता है, तो यहाँ की पाइप से ये पानी इसमें जाता है, तो यहाँ से ऊपर चढ़ के और ये इस तरह से नाचता है कि ये पूरे खेत में पानी पहुँच जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं पानी जो होते हैं बारिश की तरह और फसलों पे पड़ते हैं और इससे क्या होता है कि पानी हमें कम ही मात्रा में पूरे खेत में फैल जाता है और पानी की वेस्टेज भी नहीं होती है। ये काफ़ी ही एडवांस सिस्टम है जो आज का बहुत ही काम यूज होता है। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। हमने बताया था ड्रिप सिस्टम, ये क्रॉस में यूज नहीं होता। ये जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनके रूट के पास, ऑर्नामेंटल प्लांट जो भी सजावट के प्लांट्स होते हैं वो क्रॉस की तरह नहीं लगाए जाते, काफ़ी दूर दूर सजावट के लिए। जैसे यहाँ पे कोई ये प्लांट्स है। अब ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे पाइप जो गई होती है इनके रूट तक ड्रॉप टू ड्रॉप करके यहाँ पे पानी गिरता है, इसी को बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट प्रोसेस है वीडिंग।
वीडिंग क्या होता है? वीडिंग जानने के पहले हम एक टर्म जानेंगे, वीड्स क्या होता है? व्हाट इज वीड्स? दोज अननेसेसरी प्लांट विच आर ग्रोन इन फील्ड along with the cross, this is known as weeds। वे सारे अनवांटेड प्लांट जो हमारी फसलों के साथ उग जाते हैं और हमारी फसलों को हानि पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं वीड्स। अब अगर हम इस वीड्स को निकालते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड, दिस इज नोन एज वीडिंग। तो वो सारे काम जो इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को खेत से निकालने का होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। अब हमने देख लिया कि प्लांट सीड को हमने बोया, पहले मिट्टी तैयार की, उसमें सीड को बोया, यहाँ पे मैन्योर फर्टिलाइजर का यूज किया ताकि उनमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट जिसकी जरूरत हो प्लांट को मिल जाए। अब हमने पानी दे दिया, प्लांट का कुछ बड़े हो गए। अब बड़े हो गए, उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट भी उगे, वो क्या है वीड्स, इसको हम प्लांट को निकाल दें। लास्ट में देखते हैं कि प्लांट अब टाइम टू टाइम इरिगेशन होता है, हर प्लांट का, हर क्रॉप का अलग अलग टाइम पीरियड होता है इरिगेशन का। अब लास्ट में क्या होता है, फसल पक के तैयार हो जाता है। जैसे फसल पक के तैयार हो जाए, अब हम उसकी क्या करेंगे, कटाई करेंगे। तो कटाई करने को इंग्लिश में बोलते हैं हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉस फ्रॉम द फील्ड, दिस इज नोन एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के भी दो मेथड्स हो सकते हैं, होते हैं। सबसे पहले है मैन्युअली, जो इसमें ह्यूमन बीइंग खुद काटता है, और इसके लिए हसुआ वगैरह का यूज करते हैं। दूसरा है ट्रैक्टर वगैरह से, जो ये लार्ज फील्ड में यूज किया जाता है। तो हार्वेस्टिंग भी एंशिएंट टाइम के लिए मैन्युअली यूज करते हैं। ये छोटे छोटे फील्ड में, छोटे छोटे खेत हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किए जा सकते, तो वहाँ पर मैन्युअली हो जाएगा। और जहाँ पे बहुत काफ़ी बड़े बड़े फील्ड्स हैं, वहाँ पर हम यूज करते हैं ट्रैक्टर वगैरह का। और भी अनदर मेथड्स हैं, मशीन्स होते हैं जिसको हम हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। अब हमारी फसल कटाई हो गई है, अब हम क्या करेंगे, फसल से हम ग्रेन्स को निकालेंगे। ग्रेन्स, अब इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क, दिस इज नोन एज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग। The process of separating the husk, separating the grains from the husk, this is known as थ्रेसिंग। तो अब मान लो हमने ये गेहूं का पौधा है और यहाँ पे इसके क्या है, ग्रेन्स लगे हुए हैं। अब इस ग्रेन्स को इस प्लांट से निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। अब हमने ग्रेन्स को निकाल दिया, फिर हम देखते हैं उसमें कुछ अनवांटेड मटेरियल होते हैं, कुछ हस्क उसमें, कुछ पत्तियां वगैरह उसमें मिली होती है ग्रेन्स में। अब क्या करते हैं, हमें उसको निकालने की जरूरत पड़ती है। तो अब इस प्रोसेस को, जिसमें हम ग्रेन्स से अनवांटेड मटेरियल को निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ विंड, हवा की सहायता से, तो इसको बोलते हैं विनोइंग। क्या है, विनोइंग। The process of separating the grains, the process of separating the grains from unwanted
material of plants, unwanted material of plants is known as winnowing. विनोइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा की सहायता से किया जाता है। अब विनोइंग के लिए मैनुअल भी हो सकता है और इक्विपमेंट उपकरण के भी थ्रू हो सकता है। मैनुअल में क्या करते हैं, एक बात के बर्तन में वो पूरे सीड्स को ले लेते हैं, पूरे मटेरियल को, और उसको इस तरह से हवा के थ्रू, सपोज ये ह्यूमन्स हैं और ये खड़ा हुआ है और ये क्या करता है, एक बर्तन ले लेता है, यहाँ से सीड दिया था और यहाँ से जब हवा बहती है तो जितने भी सॉलिड पार्टिकल ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स यहाँ पे गिर जाता है। ये ह्यूमन्स हैं, ये बांस का बर्तन है, इसलिए ग्रेन गिरा रहा है। अब जो भी लाइट पार्टिकल्स होंगी वो हवा की सहायता से मूव होकर दूर चली जाएंगी और जो ग्रेन्स होगा, ग्रेन्स यहीं पे गिर जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। इस तरह से अब हम देखें कि हमें शुद्ध मात्रा में ग्रेन्स मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, उस ग्रेन्स को स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ग्रेन्स को प्रॉपर मात्रा में उसको हम सुखा लेते हैं धूप में, और जब हम उसको बोरे वगैरह में भरते हैं तो उसमें कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ या नीम की पत्तियाँ रख देते हैं ताकि उसमें कीड़े वगैरह ना लग सकें। तो ये हो गया स्टोरेज ऑफ ग्रेन। इस तरह से ये चैप्टर क्रॉस प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। थैंक यू।